आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि ब्राह्मणवाद खत्म क्यों नहीं होता है। मालूम पड़ता है ये घनघोर जातवादी हैं। पहली बात यह जान लीजिए कि ब्राह्मण कोई वाद नहीं है, और वाद नहीं है इसलिए खत्म नहीं होता है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, और जब तक मनुष्य है तब तक उसमें ज्ञान के स्तर होंगे। तो ज्ञान का जिसका जितना ऊंचा स्तर होता जाएगा वह उतना ही ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ता जाएगा। तो अब ज्ञान के हिसाब से जो है वर्गीकरण तो हो ही जाएगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसको कोई रोका नहीं जा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है। तो और जो लोग इसको एक एजेंडा बनाए हुए हैं, जो सोचते हैं कि ब्राह्मण कोई वाद है कि उसको हम खत्म कर देंगे कानून बना करके, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुष्य को आप सोचने से नहीं रोक सकते, मनुष्य को शिक्षा से आप नहीं रोक सकते, मनुष्य को आध्यात्मिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, या किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, विज्ञान में विकास करने से आप नहीं रोक सकते। और जब भी उसमें वह विकास करेगा, नॉलेज अधिक से अधिक गेन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ विशेष क्षमता, विशेष संसाधन, विशेष जन आ ही जाएंगे। और जब आएंगे तो उसका प्रभुत्व दिखेगा आपको। आप उसे जिस भी तरह से देख सकते हैं, आप उसको जिस चश्मे से देखना चाहें देख सकते हैं, और उसका कुछ नाम रख सकते हैं। तो यह ब्राह्मण जो है ये पूरे विश्व में है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। उसका नाम आप चाहे कुछ भी बदल देंगे, लेकिन आप उसको ब्राह्मणवाद की जगह उसको ज्ञानी कहिए। ज्ञानी खत्म क्यों नहीं होते? तो मूर्ख लोगों में उतनी क्षमता नहीं होती है कि ज्ञानी को खत्म कर दें। तत्कालिक एक दो ज्ञानी को मारा जा सकता है, लेकिन फिर जो बचेंगे उसमें से फिर जो है विकास होगा। फिर वो ज्ञानी की जरूरत समाज में सदैव रहती है, क्योंकि दिशा कौन देगा, बताएगा कौन किस तरफ चलना है? वो ज्ञानी ही तो बताता है, वो ब्राह्मण ही तो बताता है। तो इसीलिए ब्राह्मण का कोई विरोध नहीं कर सकता, और ब्राह्मण होंगे ही होंगे। जो ब्राह्मण की खिलाफत बहुत कर रहे हैं, तो वे यही बतलाना चाह रहे हैं कि हम लोग ज्ञान के खिलाफत करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग अज्ञानी ही कहला सकते हैं। असल में दिक्कत यह हुई है कि यहाँ पर कुछ जो हल्का सा वाद आया है, आप वाद के ही संदर्भ में समझना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए कि ब्राह्मण जो एक वर्ण है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं पर हुआ है कि ब्राह्मण जो है एक जाति भी हो गई। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक भ्रष्टाचार हो गया, जो कि जो ज्ञानी तो नहीं हुआ, लेकिन अपना एक टैग लगा दिया ब्राह्मण का। यानी उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी के वंशज का है,
तो अपने को वही समझने लगा कि मैं भी ज्ञानी हो गया, जबकि ज्ञान कुछ नहीं है, चरित्र वैसा कुछ नहीं है। तो न ज्ञान है न चरित्र है, न वह कर्म है। तो न ज्ञान है, न कर्म है, न वह चरित्र है, लेकिन एक अहंकार जरूर आ गया टैग लगा लेने के कारण। तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ वो यही भ्रष्टाचार हुआ है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं। तो इसी तरह से बहुत भ्रष्टाचार हुए। जो शूद्र नहीं है वो भी कह रहा है मैं शूद्र हूं, जो वैश्य नहीं है वो भी कह रहा है मैं वैश्य हूं, जो क्षत्रिय नहीं है वो भी कह रहा है मैं क्षत्रिय हूं। यानी इनकी जो शास्त्रीय परिभाषा है उस परिभाषा से हट करके एक अलग ही टैग लगा लगा करके सब लोग जहां जैसा लाभ दिखा वहां वैसा करना शुरू कर दिया और अपने को कहने लगे। इसके कारण ही यह वाद उत्पन्न हुआ। लेकिन कोई भी वाद जो उत्पन्न हो रहा है वो जो रियल है, तो ये फेक जो है ना वो रियल को नहीं खत्म कर सकता। और उस रियल के साथ लग करके कुछ फेक लोग अपना टैग भी लगाते रहेंगे, उसको भी खत्म करना मुश्किल है। यानी उस वाद को भी खत्म करना मुश्किल है। ब्राह्मण अपने में तो कोई वाद नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से वाद की उत्पत्ति अवश्य हो जा रही है फेक लोगों का। वाद क्या है? फेक है एक तरह से। आप जो है नहीं, पुलिस है नहीं, पुलिस का कपड़ा पहन कर निकल गए और सोचने लगे पुलिस है, उसी तरह से बिहेव भी करने लगे और जो नाजायज फायदा है वो उठाने लगे। तो पुलिस बन गए, लेकिन पुलिस आप चोर को पकड़ने के लिए नहीं बने। पुलिस आप बन गए किस लिए बन गए कि कैसे कैसे मैं पैसे उगाही कर लूँ और मैं पैसे वाला हो जाऊँ, लोगों को धमका सकूँ, धौंस जमा सकूँ, इसलिए। तो फेक जो है सदैव जो है दुरुपयोग करता है किसी चीज का, वो झांसा देता है, छली कपटी षड्यंत्रकारी होता है। तो उस तरह से चाहे वो ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सब में फेक है। रियल भी है, फेक भी है। तो जो रियल हैं उनको आप खत्म नहीं कर सकते, जो फेक हैं उनको भी आप इस तरह से पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते कि वे फेक भी रहेंगे। तो असली चीज की नकली चीज बन जाती है। तो असली मनुष्य की अवस्था के नकली अवस्था वाले बन जाते हैं। तो ये सभी में है। साधु संत महर्षि ऋषि हर चीज में फेक आपको मिल जाएंगे, जो उस तरह के हैं नहीं लेकिन वैसे बनते हैं। तो वहां से वे वाद की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वे वाद जो है ना वो रियल सेंस में खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको दिखेगा कि वह जो है ना वो न वाद खत्म हो रहा है, न रियल ब्राह्मण खत्म हो रहा है। तो न रियल ब्राह्मण खत्म हो रहे, न फेक ब्राह्मण खत्म हो रहे हैं। न रियल क्षत्रिय खत्म होंगे, न फेक क्षत्रिय खत्म होंगे। न रियल वैश्य खत्म होंगे, न फेक वैश्य खत्म होंगे। उसके साथ ही साथ वो लगा रहता है, चिपका रहता है, चलता रहता है। तो इसका अर्थ तो यही है। अब आप चाहते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, तो खत्म तो आप न ज्ञानी को कर सकते हैं, न जो ज्ञानी बन रहे हैं झूठे ज्ञानी उनको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि झूठा क्लेम करने वाले भी बने ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ झूठ भी है। सत्य का अस्तित्व तभी तक है, सत्य हम लोग तभी तक बोलते हैं जब झूठ होता है। तो सत्य और झूठ एक साथ चलते ही रहते हैं। इसका समाधान यही होता है कि सत्य और झूठ इन दोनों से ही परे चले जाना। तो परे की जो अवस्था है ना वो बिल्कुल साइलेंट अवस्था है, जब वो कोई किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता, ना रियल का ना फेक का। वो वास्तव में जो है वो है अपनी जगह पर, उसका वो दावा नहीं करता है। तो जो वास्तविक ब्राह्मण होता है वो दावा थोड़ी करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। वह तो उसके कर्म, उसके गुण, उसके चरित्र, उसके भाव सब बतला देते हैं कि वह क्या है। तो इसमें इतना ही।